जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भूमिका वाला पेज ओपन करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। भगवत गीता यथा रूप की जय। भगवत गीता कक्षा की जय। भगवत गीता कक्षा में आए हुए सभी बच्चों की जय। सभी बच्चों के माता पिता की जय। दादा दादी नाना नानी सबकी जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? 24। श्लोक नंबर 24। ठीक है, चलो एक बार श्लोक को दोहराएंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि सॉरी गलती रुद्रांशी हाँ, उसको हरे खोलो। कृष्णा अजितांशी, हरे कृष्णा राम बेटा। हाँ चलो। उत्सीदेयुर्मे लोका उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यां इमां प्रजाः उपहन्यामिमां प्रजाः उत्सीदेयुर्मे लोका उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमां प्रजाः उपहन्यामिमां प्रजाः। ये बिल्कुल वान्या ने मुझे बोला
थोड़ा धीरे धीरे बोलो। देख कितनी अच्छी बच्ची है, उसको श्लोक बोलना है, इसलिए कहा थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, बोलो। उत्सीदेयुरिमेलोका उत्सीदेयुरिमेलोका न कुर्याम न कुर्याम कर्म चेदहम। कर्म चेदहम। ठीक है, इतना ठीक है, थैंक यू। शंकरस्य च कर्तास्याम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः उपहन्याम् इमाः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमेलोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। उपहन्याम् इमाः प्रजाः। 3 times together but slowly. ठीक है, everybody must open half. अभी अभी और तो ठीक है, क्लास होगी तुम्हारी। चलिए इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। एक बार हरे कृष्णा तो कर लो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नेक्स्ट संडे आओगी ना? नेक्स्ट संडे आएगी। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो एवरीबॉडी टुगेदर। बाय। हरे कृष्णा। उत्सीदेयुरिमेलोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। अगेन अक्षर बातें नहीं, क्लास के समय बिल्कुल पूरा ध्यान लगाना है। ठीक है, उत्सीदेयुरिमेलोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। once again उत्सीदेयुरिमेलोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। उत्सीदे उत्सीदे उत्सीदेयुः उत्सीदेयुः नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए इमे इमे ये सब लोकाः लोक लोक न कुर्याम न कुर्याम यदि यदि नहीं करूं नहीं करूं कर्म नियत कर्म चेत यदि अहम मैं शंकरस्य अवांछित संतति का च तथा कर्ता सृष्टा श्याम होऊंगा उपहन्याम विनष्ट करूंगा इमाह इन सब प्रजाः जीवों को। लास्ट संडे भी हम लोगों ने पढ़ा था और ये जाना था कि भगवान ने कहा कि यदि मैं स्वयं मतलब यदि भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, यदि वो अपने प्रत्येक नियत कर्म को कैसे ना करे, किस प्रकार से वो करते हैं? सावधानी पूर्वक। कैसे करते हैं? सावधानी पूर्वक। ठीक है, अब हमको जब पढ़ाई करना है तो सावधानी पूर्वक करना है, सुनना है तो सावधानी पूर्वक करना है। सावधानी का मतलब क्या होता है? अलर्ट हो गए। अब इसका मतलब है कि इस समय हमने सारे काम छोड़ दिए। ठीक है, सारे काम छोड़ दिए, अभी केवल एक काम है, कृष्ण से बात करना। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बात हमको बता रहे हैं। सोचो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो रिच होते हैं, जो ब्यूटीफुल होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, ठीक है, वो अपने से बात नहीं करने देते। ठीक कह रही हूँ ना देव? बात करने देते हैं? नहीं बात करने देते हैं। हमको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी। अभी अगर हम चाहें
कि योगी जी से बात कर ले, मोदी जी से बात कर ले, हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर हम चाहें अमिताभ बच्चन से बात कर ले, शाहरुख खान से बात कर ले, दीपिका पादुकोण से बात कर ले, बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। जबकि इनके पास जो पावर है, जो ब्यूटी है, ठीक है, जो मनी है, ठीक, जो नेम और फेम है, सब कुछ क्या है? टेम्पररी। तब भी हम उनसे बात नहीं कर सकते। ये एकमात्र कृष्ण है जिनके पास ये 6 क्वालिटीज कंप्लीट मात्रा में है, और वो हमको देते रहते, कभी खाली भी नहीं होता है। हमारे पास अगर 100 रुपीज हुआ और अगर मैंने टिया को दे दिया तो 100 रुपीज मेरे पास फिर रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन देखो ये ज्ञान बराबर हमको देते जा रहे हैं, तो क्या कृष्ण अज्ञानी हो गए? कृष्ण वो हैं, ठीक है, जिनके पास सारी क्वालिटीज, कौन कौन सी क्वालिटीज है? रिपीट करो फटाफट। समस्त सौंदर्य, फिर समस्त ज्ञान, फिर समस्त बल, शाबाश, समस्त यश, शाबाश, और समस्त बुद्धि और समस्त, ये सारी क्वालिटीज उनके पास परिपूर्ण मात्रा में है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके पास हमारे लिए टाइम ही टाइम है, और वो हमारे हृदय में बैठे हुए, सबके हृदय में बैठे हुए। सोचो, पूरी सृष्टि बनाया, ठीक है, और फिर सारी चीजें हमको अवेलेबल कराई उन्होंने, ठीक, सब कुछ। ये ऑक्सीजन है, ये सनलाइट है, वाटर है, अर्थ है, स्काई है, और इनके कॉम्बिनेशन से हमारा जो शरीर बन रहा है, सब उनकी ही अध्यक्षता में हो रहा है। फिर भी उनके पास टाइम है, और वो कह रहे हैं, तभी तो हम लोग को पता चल रहा है ना, अपने समस्त नियत कर्मों को, वो अपने नियत कर्म क्यों करते हैं? कोई बताएगा क्यों करते हैं? हाँ, क्यों अनुसरण करें हम उनका? क्या रिश्ता है हमारा उनके साथ? हम क्या अंश हैं? क्योंकि हम उनके अंश हैं। और क्या है हम उनकी? बोलो बोलो ओम। हम क्या है उनकी? संतान हैं। हम उनकी संतान का मतलब हम उनके बच्चे हैं, परमानेंट वाले, ठीक है। उनके अलावा हमसे कोई प्यार नहीं करता है, परमानेंट वाला। बाकी सब टेम्परेरी वाला करते हैं, ठीक। हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो वो हमें पसंद करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमसे बात करेंगे। अगर थोड़ा सा भी हमने थोड़ा सा भी कम बेसी कर दिया, ठीक है, तुरंत बात बंद हो जाएगी, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। क्या कृष्ण ने कभी किसी को ब्लॉक किया? नहीं। किसी को अनफ्रेंड किया? हाँ बेटा, बिल्कुल पियो, बिल्कुल पियो। कहाँ है पानी? नहीं क्या? सब बच्चे अपने अपनी वाटर बॉटल लेके आएंगे, आज मैं तुमको दे रही हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, हमसे ले लो आज। अरे कृष्णा का पानी है, पियो पियो, वरुण देवता दे रहे हैं। तो भाई वरुण देवता की जय। है ना मान्या? किसकी जय? वरुण देवता की जय। अरे वरुण देवता थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ, थोड़ा कम कम क्यों आ रहे भैया, हैं? कौस्तुभ पूछिए, आया है कौस्तुभ? कौस्तुभ बैठा तो है कौस्तुभ? अच्छा, हाँ। अरे भाई, हाँ तो बोला 2 लोग हैं। हाँ? 2 कौस्तुभ है। कहाँ है एक और? अरे कौस्तभ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। एक कौस्तुभ और एक कौस्तभ, ठीक है। पीहू कहाँ है? ठीक है। अब मैं सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी थोड़ा बेटा अटेंडेंस वगैरह लेने का, ठीक, क्योंकि हमें हेल्प चाहिए आप लोगों की, ठीक। तो हमें समझ में आ गया कि भगवान हमारे परमानेंट पेरेंट्स हैं, और पेरेंट होने के साथ साथ परमानेंट फ्रेंड है, परमानेंट टीचर है, परमानेंट गाइड है, हर चीज बताते हैं। और ऐसे फ्रेंड हैं जो कभी हमसे नाराज नहीं। हम कितनी भी गलतियां करें, ठीक है, कितना भी कृष्ण को हम इग्नोर करें, कभी ना याद करें, कभी ना थैंक्स दें, लेकिन कभी भी कृष्ण ने हमारी ओर से अपनी नजरों को फेरा नहीं है। ये है कृष्ण, ये है कृष्ण। ऐसा कोई हो सकेगा? नहीं। कोई नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसलिए
कृष्ण की एक एक बात को बहुत प्यार से, बहुत सावधानी पूर्वक, कौस्तभ अब हमारी ओर देखना, ठीक है? इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना। अपनी आंख को बोलो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं कृष्ण की बात सुनूंगा, ठीक है? वेरी गुड राजा बेटा। तो अब कृष्ण हमको बता रहे हैं, क्या बता रहे थे? कि वो सावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, ठीक है? हमको नहीं ब्लेम कर रहे हैं। हम इतनी गलत काम करते हैं, भगवत गीता पढ़े बिना हम अपने सारे काम करते रहते, तब भी नहीं ब्लेम करे। वो कह रहे मेरी तो गलती है, मेरी तो गलती है, इसीलिए मैं अपने सभी कर्मों को, सभी कर्तव्यों को, जबकि उन्हें कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बोलो बोलो। अभाव है। ना उन्हें अभाव है, किसी चीज की कमी नहीं है। अभी तो सब बच्चों ने बोला समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त धन, समस्त यश, समस्त वैराग्य, सब कुछ उनके पास पूर्ण मात्रा में है, किसी चीज का अभाव नहीं है। अभाव नहीं है तो आवश्यकता भी नहीं है। हम लोगों को अभाव है तभी तो हमें आवश्यकता होती है। कृष्ण को कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्यों? रेस्पॉन्सिबल पेरेंट है, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट है। जैसे यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए हैं रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है, आपके घर पे भी जो पेरेंट्स है आपको भेजा है रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी की जो है उनको अच्छी तरीके से वो उनको ध्यान है, मालूम है कि उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को भगवत गीता क्लास में भेजें, क्योंकि अगर भगवत गीता क्लास में हम नहीं आएंगे तो हमें अपने संबंध का ज्ञान नहीं होगा। किसके साथ? कृष्ण के साथ। कृष्ण के साथ। किसके साथ? कृष्ण के साथ। कृष्ण के साथ, क्योंकि एकमात्र कृष्ण है जो हमारे हृदय में रहते हैं, एकमात्र कृष्ण है। और जैसे ही अगर इस शरीर से कृष्ण बाहर चले गए तो ये संसार के फ्रेंड्स हमको अपने पास रखेंगे नहीं, माता पिता रखेंगे नहीं रखेंगे, हमारी अगर संतान भी हो जाए वो हमें रखेंगे नहीं रखेंगे, कोई नहीं रखेगा। क्लास में कोई भी बोले तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तब तक जब तक कृष्ण यहाँ पे बैठे हुए। कृष्ण एक बार एग्जिट किया उसके बाद हमें कोई नहीं बात करता, कोई नहीं अपनाता, सारे रिश्ते खत्म। तो मेन रिश्ता किसके साथ है? कृष्ण के साथ। इसलिए हमको भगवत गीता बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? खूब सारे बच्चे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमको क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी है? जब कृष्ण ध्यान पूर्वक अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं तो हमें केवल सुनना ही तो है, केवल सुनना है। और आपको मालूम है आप जो यहाँ पे क्लास में आए हो, चाहे साइकिल से आए हो, चाहे पैरों से चल के आए हो, चाहे माता पिता के साथ आए हो, ये आपकी भक्ति में काउंट हो गया। 27 तारीख अप्रैल की 2025 में आपका अटेंडेंस लग गया भक्ति में। भक्ति में ये कोई कर्म नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए ये भक्ति हो गई। अब जब घर में जाकर के आप अपने भाई बहन से, पेरेंट्स से, नेबर से ये बात आप बताओगे तो पहले श्रवण किया फिर कीर्तन शुरू हो जाएगा। पहले श्रवण, श्रवण मतलब सुनना। तो कृष्ण अगर सावधानी पूर्वक कर रहे हैं अपने, तो हमें श्रवण कैसे करना चाहिए? सावधानी पूर्वक। कैसे करना चाहिए? सावधानी पूर्वक का मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब है अब हम किसी से आपस में बात नहीं करेंगे। अगर कोई कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे अभी नहीं, अभी कृष्ण बात कर रहे हैं ना। और जब बड़े बोलते हैं तब बच्चों का क्या फर्ज होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सुनना। तो अभी हमको क्या करना है? केवल सुनना। और जब हम सुनेंगे तो लाभ मालूम क्या होगा? यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं सबके सब स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम। जब आप पढ़ाई करने जाओगे कृष्ण इतने खुश हो जाएंगे, उनके पास इतनी बुद्धि है, समस्त स्रोत आपको बुद्धि देना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा अरे वाह हमने पढ़ाई करी, सब हमें याद होता जा रहा है, क्या बात है। किसकी हेल्प मिल गई? कृष्ण की हेल्प मिल गई, ठीक है। और फिर आप देखोगे जब आप पढ़ाई अच्छी तरह करोगे तो अंदर से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस जब मिलेगी तो आपका फेस ग्लो करेगा।
ग्लो करेगा। सब पूछेंगे कि अरे वाह, आप इतना ग्लो कैसे कर रहे हो, कोई टेंशन क्यों नहीं आपको? क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे साथ हैं। वो हमें बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, सौंदर्य दे रहे हैं, सब कुछ देते रहते हैं, सब कुछ। अरे आओ तो कृष्ण के पास एक बार, सुनो तो कृष्ण की बात। ठीक है, तो अब हमने लास्ट संडे सुना था कि कृष्ण कह रहे मैं बहुत केयरफुल होकर के, क्योंकि बड़े जो करते हैं छोटे उनका क्या करते हैं, कॉपी करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? कॉपी करना शुरू करते हैं। इसलिए जितने बॉयज है ना, वो किसको कॉपी करते सबसे पहले? पापा। किसको करते हैं? पापा को। और जो गर्ल्स है वो किसको कॉपी करती है? मम्मी को कॉपी करती है। ठीक है, वो बोलेंगी चलो चलो भाई हम मम्मी पापा खेलते हैं, तुम जाओ ऑफिस, हम खाना बनाने जा रहे हैं। ऐसा करते हैं ना। फिर थोड़ा बड़े होते स्कूल जाते तो किसको कॉपी करते हैं? टीचर को कॉपी करना शुरू करते हैं। चलो टीचर खेले, तुम स्टूडेंट बनो हम टीचर बनेंगे। ठीक है, तो हमारी आदत है। कृष्ण को मालूम है कि हम कॉपी जरूर करेंगे, लेकिन कृष्ण ने हमको बहुत अच्छी तरह बताया, क्योंकि कृष्ण बेस्ट टीचर है। वो कह रहे कॉपी नहीं करना, मुझे कॉपी नहीं करना, अनुकरण नहीं करना, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे। क्या करना है? अनुसरण। क्या करना है? अनुसरण। अनुसरण का मतलब फॉलो। फॉलो करने का मतलब क्या है? जो कृष्ण हमको बोल रहे हैं हम उनकी बात माने, हम उनकी बात मानेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से हमको शरणागति की मीनिंग बताते हैं। ये वर्ड सुना है, शरणागति? शरणागति। और एक बार जिसने कृष्ण की शरणागति ले ली, एक बार, चलो सब लोग साथ में मिलकर कृष्ण की शरणागति लेते, हाथ जोड़ो। हे कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागति लेता हूँ। शरणागति का मतलब है पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया अपने आप को। एक बार सिर्फ मन में अपने कृष्ण के चरण का ध्यान करो। यहाँ पे कृष्ण खड़े हुए हैं, इनके चरणों का ध्यान करो, पूरे भाव से बोलना। आंखें बंद करो और अपने आंखों के सामने कृष्ण के दोनों सुंदर सुंदर चरण कमल। ये वाला पसंद है तो ये वाला अच्छी बात है, वरना यशोदा मैया की गोदी में जब छोटे से कृष्ण है उनके चरण कमल याद कर लो, या जब कृष्ण अपने पैरों का अंगूठा पी रहे हैं वो वाले चरण कमल का याद कर लो, या जब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं वो वाले चरण कमल का याद कर लो, या जब कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं वो वाले चरण कमल का, जो पसंद है, ठीक है, जो सा पसंद है वो वाला चरण कमल अपने आंखों के सामने याद कर लो, आंखें बंद। ठीक है, बोलो हे कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। आप हमें बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, वैराग्य दीजिए, ताकि इस मनुष्य जीवन में मैं आपकी प्रेम पूर्वक सेवा कर सकूं। हो गया, इतना करना होता है, एक बार दिल से बोलना होता है। और एक बार जिसने कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर ली, एक बार, ठीक है, कृष्ण उसको कभी नहीं त्याग। फिर अर्जुन की तरह पे युद्ध के मैदान में खड़े हो तो भी कृष्ण साथ में होंगे। ठीक है, भीष्म पितामह रथ का पहिया लेकर के अर्जुन को मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन कृष्ण भूल गए अपनी प्रॉमिस को। उन्होंने कहा था कि भाइयों के बीच की लड़ाई में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भूल गए। क्यों भूल गए? अरे मेरे शरणागत भक्त को मारने के लिए आ रहे भीष्म, कूद के गिर उतर गए वहां से, रथ से कूद गए
और जब कूदे हैं ना तो कृष्ण के घुंघराले घुंघराले बाल, ठीक है, सब ऐसे बाउंस कर रहे थे। और वहां पे युद्ध के मैदान में इतने एक दूसरे योद्धा मार रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, हाथी दौड़ रहे हैं, सब चारों तरफ जो है धूल उड़ रही है। और कृष्ण के शरीर में पसीने के बूंदे, और पसीनों के बूंदों में वो मिट्टी चिपक गई, लग रहा है जैसे पर्ल्स चिपके हुए हैं। इतना सुंदर रूप कृष्ण का। और रथ का पहिया लेके दौड़े और अर्जुन घबरा गया। अर्जुन कहने लगा, नहीं माधव, नहीं, आप भूल रहे हो, आपने कहा था कि आप युद्ध में बिल्कुल भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, ठीक है। अर्जुन को क्या कहा मालूम? हटो पार, मुझे परवाह नहीं, मुझे कौन क्या बोलेगा, ठीक है। आज मैं भीष्म को नहीं छोड़ूंगा, मेरे भक्त को मारने चला है। इस तरीके से दौड़े कृष्ण। और भीष्म पितामह उनके अनन्य भक्त हैं, और भगवान का ये स्वरूप देख करके कि भगवान दौड़ते हुए आ रहे, रथ का पहिया लेकर के, ठीक है, एकदम भीष्म पितामह ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और हाथ जोड़ के खड़े हो और कहने लगे, ये रूप तो किसी ने नहीं देखा, आज मैंने पार्थ सारथी को देख लिया। किसको देख लिया? पार्थ सारथी को। पार्थ तो आपके पीछे है, ये रूप तो पार्थ भी नहीं देख पाया जो मैंने देखा। माधव, कृष्ण, आप कितने दयालु हो। मैं देखना चाहता था कि युद्ध के मैदान में आप कैसे दिखते हो, एक योद्धा के रूप। ऐसा तो किसी ने नहीं देखा। ये आपने मेरी मन की इच्छा पूरी की, क्योंकि सबकी मन की इच्छा पूरी करते हो। कृष्ण ये है कि अगर शत्रु पक्ष में भी कोई खड़ा है, उसने केवल मन से इच्छा करी कि मुझे कृष्ण को योद्धा के रूप में देखा, तो कृष्ण उसकी मन की इच्छाओं को भी पूरा करते। ऐसे, ठीक है, प्यारे कृष्ण, भक्त वत्सल कृष्ण, नंद नंदन है वो, दया के सागर हैं वो, हमसे बात करें तो क्या हमें सावधानी पूर्वक उनकी बात सुनना नहीं चाहिए? सुनना चाहिए ना, प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया था कि उन्होंने हमसे कहा अनुकरण कभी नहीं करना, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अनुकरण करने से क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है? अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण। अनुसरण मतलब उनकी आज्ञा का पालन। अब आज्ञा के पालन कर रहे तो हम मजे में रहेंगे, फिर तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया, ठीक है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। किसकी पुष्टि की गई है? कि हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना। अब श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण दिया गया, ठीक है। अब मैं बोलूंगी और आप रिपीट करोगे, ठीक है। न एतत् समाचरे जातुमंसापि निश्चरः जातुमंसापि अनिश्वरः विनश्यत्याचरन् मूढः आद्य यथा रुद्रो ध्वजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यम् तथैव अचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तम् बुद्धिम् आंस्तत समाचरेत्। इसकी मीनिंग बता दी, ठीक है। आप अपनी आंखों से बुक में देखते रहो, फॉलो करते रहो। मनुष्य को भगवान
तथा उनके शक्ति प्रदत्त, शक्ति प्रदत्त का मतलब है जिसको भगवान ने शक्तियां दी, प्रदान की। भगवान के अंश अवतार होते हैं, शक्तियां अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं। तो भगवान जिसको शक्ति दे करके भेजते हैं, जैसे आपको भी आपके पेरेंट शक्ति देके भेजते हैं, मार्केट भेजते हैं, जाओ मनी की शक्ति देके भेजते हैं, 10 रुपीज लेके जाओ, जाके खरीद के लेके आओ, तो मनी का पावर मिला आपको। फिर मम्मी आपको जो घर पे मम्मी भोग बनाती हैं, फिर भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं, ठीक है, फिर जो आपको भोजन मिलता है उससे आपको शक्ति मिलती है शारीरिक, फिर आपकी बुद्धि जो है विकसित होने लगती है, तो मम्मी भी आपको शक्तियां प्रदान करती हैं, ठीक है। तो भगवान स्वयं जब आते हैं या किसी को जब शक्ति प्रदान करके भेजते हैं अपने किसी भी नियुक्त अधिकारी को, तो हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा कहा गया, उनके अलावा और कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। एकमात्र स्वतंत्र भगवान कौन है? श्री कृष्ण, एकमात्र स्वतंत्र